नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में जानेंगे कि विंडोज 11 लैपटॉप या फिर पीसी में फ्री वीपीएन को कैसे ऐड करते हैं, फिर उसे लाइफ टाइम के लिए फ्री में कैसे यूज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने एक बार फ्री वीपीएन को ऐड कर दिया फिर आप उसे लाइफ टाइम के लिए फ्री में यूज कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए इसको लाइक करना, इसको शेयर करना। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना। तो आइए दोस्तों आज कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों विंडोज 11 लैपटॉप या फिर पीसी में फ्री वीपीएन को ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ नीचे स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे सेटिंग्स मिलेगा, आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है और ये सेटिंग्स का पेज ओपन हो जाएगा। सेटिंग्स के इस पेज पे लेफ्ट साइड में देखिए आपको तीसरा ऑप्शन मिलेगा नेटवर्क एंड इंटरनेट, इस पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ वीपीएन पे क्लिक करना है और वीपीएन के इस पेज पे पहला ऑप्शन देखिए आपको मिलेगा वीपीएन कनेक्शन, और यहाँ पे एडवांस सेटिंग फॉर ऑल वीपीएन कनेक्शन के अंदर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, अलाउ वीपीएन ओवर मीटर नेटवर्क और अलाउ वीपीएन वाइल रोमिंग। ये दोनों यहाँ पे ऑन होगा, इसे आपको ऑन ही रहने देना है। आपको सिंपल यहाँ ऐड वीपीएन बटन पे क्लिक करना है और ये पेज ओपन हो जाएगा। ये एक छोटा सा फॉर्म है जिसे आपको यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन आपको मिलेगा वीपीएन प्रोवाइडर, आपको इस रेडियो बटन पे क्लिक करके विंडोज बिल्ट इन को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको यही एक ऑप्शन मिलेगा। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे कनेक्शन नेम, तो इसके अंदर आपको यहाँ पे टाइप करना है वीपीएन स्पेस बुक, यानी कि वीपीएन बुक टाइप करना है। उसके बाद देखिए तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सर्वर नेम और एड्रेस, इसके अंदर आपको सर्वर नेम यानी कि सर्वर के एड्रेस को टाइप करना है। तो सर्वर के एड्रेस को टाइप करने के लिए, उसको लेने के लिए अब आपको यहाँ पे आपका जो भी फेवरेट ब्राउजर है उसे आपको यहाँ पे ओपन करना है। फिर ऊपर यहाँ एड्रेस बार में जाकर आपको टाइप करना है www.vpnbook.com और इंटर कर देना है। इस वेबसाइट का लिंक दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। वेबसाइट को ओपन करने के बाद से ऊपर ही देखिए आपको यहाँ पे फ्री वीपीएन का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ फ्री वीपीएन पे क्लिक करना है। और अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको दो तरह का वीपीएन देखने को मिलेगा। पहला वीपीएन है फ्री पीपीटीपी वीपीएन यानी कि पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, और दूसरा है फ्री ओपन वीपीएन। तो आपको यहाँ पे पीपीटीपी के अंदर ही आना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको बहुत सारे सर्वर देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पे यूएस का सर्वर मिल जाएगा, कनाडा का सर्वर मिल जाएगा और यहाँ पे आपको फ्रांस का भी सर्वर मिल जाएगा। और नीचे यहाँ पे देखिए यूजर नेम और पासवर्ड दिया है। ये दोस्तों आगे आप जितना ये सब देख रहे हैं ये सर्वर नेम है यानी सर्वर का एड्रेस है। तो यहाँ पे दोस्तों आपके लोकेशन से जो भी सर्वर यानी कि जो भी कंट्री नजदीक पड़ता है उसके सर्वर नेम को आपको यहां से लेना है। तो यहाँ पे यूएस है, कनाडा है, फ्रांस है। तो इन तीनों कंट्री में फ्रांस सबसे नजदीक पड़ेगा इंडिया से, आई थिंक 6-7 हजार किलोमीटर पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको फ्रांस के किसी भी एक सर्वर नेम को ले लेना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे फ्रांस के मैं इस सर्वर नेम को यहाँ पे ले लेता हूं, यहां से इसको मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, कॉपी करने के बाद वापस आपको यहां आना है और सर्वर नेम यानी एड्रेस के अंदर आपको इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद से अगला ऑप्शन है यहाँ पे वीपीएन टाइप, तो आपको यहाँ रेडियो बटन पे क्लिक करना है और इसके अंदर आपको पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल यानी कि पीपीटीपी को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे अगला ऑप्शन है देखिए टाइप ऑफ साइन इन इन्फो, तो इसके अंदर यूजर नेम और पासवर्ड ही रहेगा। फिर अगला ऑप्शन है यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड, इसमें यूजर नेम डालना है और पासवर्ड डालना है। तो वापस आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे देखिए यूजर नेम दिया है और पासवर्ड दिया है। यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूं आप किसी भी कंट्री के सर्वर नेम को लेंगे, चाहे यूएस का, कनाडा का या फिर फ्रांस का, सबका यूजर नेम और पासवर्ड सेम होगा। तो चलिए यहाँ से यूजर नेम दिया है वीपीएन बुक, इसको भी यहाँ से कॉपी किया और यूजर नेम के अंदर आकर इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे पासवर्ड टाइप करना है, तो पासवर्ड में दिया है 8SHX95N। कंफर्म कर लेते हैं एक बार, 8SHX95N। ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद सिंपल आपको सेव पे क्लिक करना है और ये वीपीएन अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड हो गया। ऐड होने के बाद से दोस्तों अब आपको यहाँ पे देखिए कनेक्ट का बटन दिया है, सिंपल आपको यहाँ कनेक्ट के बटन पे क्लिक करना है और ये सर्वर आपके लैपटॉप या फिर पीसी में यहाँ पे कनेक्ट हो गया। जैसे कि अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको एक चीज और बता देता हूँ
कि जब आप यहाँ कनेक्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, अगर आपके लैपटॉप या फिर पीसी में ये यहाँ पे वीपीएन कनेक्ट नहीं होता है, यहाँ पे अगर एरर शो करता है, तो इसका सीधा सीधा एक ही मतलब है, एक ही कारण हो सकता है कि आपका जो आईएसपी है यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जिससे आपने वाईफाई कनेक्शन लिया है, उसने फ्री वीपीएन को ब्लॉक कर रखा है, इसलिए यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो इस केस में आपको अपने लैपटॉप या फिर पीसी में अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट को कनेक्ट करना है, उसके बाद से ये बहुत ही आसानी से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कनेक्ट यहाँ पे हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं। अब चलिए इसको हम कंफर्म कर लेते हैं। तो कंफर्म करने के लिए यहाँ पे जैसे कि आपको पता होगा कि इसका आईपी एड्रेस भी चेंज हो चुका होगा, इसका लोकेशन भी चेंज हो चुका होगा। तो चलिए इसको हम यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं। तो ऊपर मैंने टाइप किया यहाँ पे टैब के अंदर व्हाट इज माई आईपी एड्रेस, और इस वेबसाइट को मैंने ओपन किया यहाँ पे whatismyipaddress.com। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईपी एड्रेस भी इसका चेंज हो चुका है, अलग आईपी एड्रेस है। इसका आईएसपी आप यहाँ पे देख सकते हैं OVHSAS, और सिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्रांस का कोई सिटी है, और कंट्री आप देख ही सकते हैं फ्रांस कंट्री यहाँ पे दिया है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप बहुत ही आसानी से अपने विंडोज 11 लैपटॉप या फिर पीसी में फ्री वीपीएन को ऐड कर सकते हैं, और इसे आप लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपको इस वीपीएन को रिमूव करना है, अपने कंप्यूटर से हटाना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको इसको डिस्कनेक्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ रेडियो बटन पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए रिमूव का बटन दिया है, इस पे क्लिक करना है और ये आपके कंप्यूटर से यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो, आप इसको लाइक करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए, और साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे।